श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। बांधवों, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 8वें सर्ग के प्रथम भाग में आप लोगों ने सुना श्री राम लक्ष्मण का ऋष्यमुख पर्वत पर गमन, श्री हनुमान द्वारा श्री राम सुग्रीव की मैत्री स्थापित करना, अब श्री आनंद रामायण के सारकांड के 8वें सर्ग के द्वितीय भाग में आप लोग श्रवण करेंगे श्री राम के हाथों बाली का वध, श्री राम का प्रवसन गिरी पर बरसात के 4 मासों का व्यतीत करना, सुग्रीव का सीता की खोज के लिए वानरों को भेजना, श्री हनुमान एवं अंगद आदि का दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान, संपाति द्वारा सीता की प्राप्ति का उपाय बताया जाना, भगवान श्री राम के किष्किंधा चरित्र के श्रवण का महात्म्य क्या है, ये आप लोग श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जय श्री हरि शेयर भी कर देंगे। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है, किस प्रकार बाली का वध प्रभु श्री राम ने किए, वो प्रसंग को सुनेंगे। प्रभु श्री राम ने अपनी शक्ति की परीक्षा तो दे दी, तब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम जरूर ही मुझे बाली से मुक्ति दिला देंगे। तो वही प्रसंग है, आप आगे सुनिए। बाली का वध। एक बार की बात है, सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फलों को रखा हुआ था। उन 7 फलों को कोई उठा ले गया। बाली ने वहाँ पर फल की जगह सर्प को देखा, तो उसने उस सर्प को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उग जाएंगे, बाली ने उस सर्प को शाप दिया। इस पर उस सर्प ने भी बाली को शाप दिया। शाप देते हुए कहा, जो इन ताल वृक्षों को एक ही बार में भेद डालेगा वह तुम्हारा वध करेगा। सर्प ने बाली को ये शाप दिया, वही तुम्हारा वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम का ऐसा सामर्थ्य देखकर सुग्रीव को श्री राम पर विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करने में समर्थ होंगे। तब प्रसन्न मन हुए सुग्रीव ने श्री राम से पुनः कहा, प्राचीन समय में देवराज इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर युद्ध में उसके शत्रु बल से हीन हो जाते हैं। पूर्व समय में तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके महर्षि कश्यप ने इस दिव्यमाला को प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप ने उसे अपने पुत्र इंद्र को समर्पित किया और इंद्र ने भी बाली को प्रदान कर दिया। प्रेम पूर्वक प्राप्त की हुई उस दिव्यमाला को बाली सदा अपने कंठ में धारण किए हुए रहता है। बाली सदा अपने कंठ में उस माला को धारण किए हुए रहता है। हे राम,
आप उस माला को देखते ही सत्व से रहित हो जाएंगे। इसलिए उस विषय में आप कोई उपाय सोचिए जिससे कि आपको विजय प्राप्त हो सके। सुग्रीव का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राम ने उस सर्प से, जिसको 7 ताल वृक्षों के विभेदन करके वृक्ष योनि से मुक्त किया था, और कहा, हे सर्प, मेरे कथनानुसार किष्किंधा में जाओ और रात्रि में जब बाली सोया हुआ हो तो उसके गले से वह दिव्य माला हरण कर लो, वह दिव्य माला को हरण कर लो। श्री राम से ठीक है, ऐसा कहकर वह सर्प किष्किंधा में गया। वह सर्प किष्किंधा में गया और उसने पलंग पर शयन कर रहे बाली के गले में से वह माला चुरा कर इंद्र को दे दी। तदंतर श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और फिर उससे युद्ध किया। उस युद्ध को श्री राम देख रहे थे। उन दोनों भाइयों का एक ही समान ही आकार देखकर कहीं मित्र सुग्रीव का वध न हो जाए, इस आशंका से श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। इस आशंका से श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। उसके बाद सुग्रीव श्री राम के पास लौट आया और उनसे बोला, आप बाली के हाथ से क्यों मुझे मारना चाहते हैं प्रभु? सुग्रीव श्री राम जी से बोले कि मुझे बाली के हाथ से क्यों मारना चाहते हैं प्रभु? यदि आप मुझे मारने की इच्छा रखते हो तो हे विभो, हे प्रभु, आप ही मुझे मार डालें। सुग्रीव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने भाई लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के कंठ में पहचान के लिए एक माला डलवाई और फिर उसे युद्ध के लिए भेजा। तब सुग्रीव ने पुनः युद्ध के लिए बाली का आह्वान किया। उस ललकार को सुनकर बाली की पत्नी तारा ने अपने स्वामी बाली से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल श्री राम यहाँ आए हुए हैं, अतः आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर लें और युद्ध का विचार छोड़ दें। आप जाकर लक्ष्मीपति श्री राम की वंदना करें और अपने भाई सुग्रीव को ले आए तथा उसे युवराज पद प्रदान कर दें। आप मेरे इस वचन को सुनकर उसका पालन करें। तारा के यह वचन सुनकर, अपनी पत्नी तारा का यह वचन सुनकर बाली उससे बोला, हे तारे, मैं श्री राम को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे साक्षात नारायण हैं, वे साक्षात नारायण हैं और मानव जन्म लेकर अवतरित हुए हैं। उनके हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मुझे परम पद प्राप्त होगा। तुम सुखपूर्वक रहो और सुग्रीव की सेवा करती रहो। हे प्रिय, देखो, आज इसी कारण मेरे गले की माला भी न जाने कहाँ चली गई। आज मैं श्री राम के बाण से युद्ध क्षेत्र में अवश्य ही मारा जाऊंगा। हे तारे, आज मैं धन्य हुआ हूँ। आज मेरे माता पिता दोनों धन्य हैं, जो कि रणभूमि में मैं आज श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से तारा को समझा बुझाकर बाली शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उन्हें देखकर भी उसे परम संतोष हुआ। बाली ने भाई सुग्रीव के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तदंतर श्री राम ने एक वृक्ष की ओट में छिपकर बाण के आघात से बाली को भूमि पर गिरा दिया। उसके बाद तारा वहां आई और बाली के लिए शोक करने लगी। बाली लक्ष्मीपति श्री राम का दर्शन करके गदगद वाणी में बोल पड़ा, आपने वृक्ष की ओट में छिप करके मेरे हृदय पर आघात किया है। इससे आज आपका अपजस हो गया,
किंतु मेरे लिए यह महान अभ्युदय की बात है, महान फक्र की बात है, महान अभ्युदय की बात है। मैंने आपका क्या अपराध किया था प्रभु? बाली प्रभु श्री राम से पूछते हैं। तब श्री राम जी बोले, हे बाली, तुमने भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को अपने घर में रखा है और तुम भाई को मारना भी चाहते हो। तुम्हारे इस दुराचरण को देखकर ही युद्ध में मैंने तुम्हें बाण मारा है। फिर भी हे कपीश्वर, तुम द्वापर युग के अंत में भिन्न रूप से प्रभास क्षेत्र में अपने इस बैर का स्मरण करके मेरे पैर को बांधोगे, मेरे पैर को बींधोगे। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होने के गौरव के कारण तुम जन्म जन्मांतर रहित उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बाली पुनः बोला, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको शीघ्र ही सीता के विषय में बताता और क्षण भर में ही रावण के यहाँ से सीता को लाकर आपको दे देता। तथापि अब मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पुत्र अंगद की रक्षा कीजिएगा। बाली कहते हैं प्रभु श्री राम से। ऐसा कहकर बाली ने उस युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दिए। तदंतर श्री राम ने अंगद द्वारा बाली की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। सुग्रीव ने श्री राम से किष्किंधा का राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को ही राजपद पर अभिषिक्त करवाया। तदंतर श्री राम ने बरसात के 4 मास कहाँ बिताए जाए, इस पर विचार किया प्रभु कि बरसात का ये 4 मास मैं कहाँ बिताऊं। उन्होंने वहीं पर पर्वतगिरी के उच्च शिखर पर स्फटिक मणि की प्रभा से प्रकाशमान तथा पत्रों एवं पुष्पों से समन्वित एक सुंदर गुहा को देखा। तब रघुद्वय श्री राम वहीं पर बरसात के 4 माह बिताने लगे। प्रभु वहीं पर बरसात के 4 माह बिताने लगे। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जब स्नान करने के बाद श्री राम के समीप आए तो उन्होंने श्री राम को सात्विक सीता से युक्त देखा। जो ही लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया, त्यों ही वो सत्वगुणी सीतापति श्री राम के वाम भाग में विलीन हो गई। इस प्रकार उन दिनों भी श्री राम को सीता जी का वियोग नहीं हुआ। एकदा लक्ष्मण स्नात्वायाब्दार्म समागतः सात्विक्या सीतया युक्तस्तावद्रामो निरीक्षतः सौमित्राणां वंदिता सा पत्युर्वामे लयं ययुः एवं नासीदत्ता विसीता वियोगो राघवस्य हि एवं नासीदा सीता वियोगो राघवस्य हि। इधर वनराज सुग्रीव किष्किंधापुरी के राजकर्म में संलग्न हो गए। उस समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्वतगिरी पर निवास कर रहे थे। यह उन्हीं दिनों की बात है जब शरद ऋतु का आगमन हो गया था। शरद ऋतु का आगमन हो गया था। श्री राम ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। लक्ष्मण जी किष्किंधा गए और सभी वानरों को भयभीत करने लगे। लक्ष्मण को वहाँ आया जानकर सुग्रीव भय से विह्वल हो उठा। तब उसने लक्ष्मण को शांत करने के लिए श्री हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान वहाँ गए और उनको संतावना प्रदान कर किष्किंधा ले आए लक्ष्मण जी को। हनुमान जी के कहने के अनुसार सुग्रीव ने वानरों को बुलवाया। उसी समय वानरराज सुग्रीव ने तारा को वहाँ भेजा और उनसे मध्य कक्ष में स्थित लक्ष्मण को बैठे हुए देखा। उसने अपने मधुर वचनों के द्वारा श्री लक्ष्मण को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवर जी, वानरराज सुग्रीव ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए वानर सैनिकों को बुलवाया है, अतः आपको सुग्रीव के ऊपर कोप नहीं करना चाहिए।
ऐसा कहकर वह लक्ष्मण को सम्मानपूर्वक राजगृह में ले गई। लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव शीघ्र ही अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए। तब लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, तुमने रघुश्रेष्ठ श्री राम को भुला दिया है। जिस बाण के द्वारा वीर बाली का वध हुआ है वह बाण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं तुम्हें मारकर उसी मार्ग पर भेजता हूँ जिस मार्ग से बाली गया है। इस प्रकार के अत्यंत कठोर वचनों को कहने वाले लक्ष्मण जी से वीर हनुमान जी ने कहा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? श्री राम के कार्य के लिए सुग्रीव रात दिन जागते रहते हैं, वे भूले नहीं हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी ने सुग्रीव से श्री लक्ष्मण जी की पूजा करवाई और उन्हें शांत करवाया। सुग्रीव भी बानरों के साथ लेकर श्री राम के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बानरों को दिखाते हुए बानरराज सुग्रीव बोले, हे देव, ये देखिए बानरों की विशाल सेना आ रही है। इसमें 18 पद्म की संख्या में सेनापति हैं। तदंतर श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर सुग्रीव ने उन बानरों को सीता की खोज करने के लिए शीघ्र ही 10 दिशाओं में भेज दिया। सुग्रीव ने जाम्बान, अंगद, वायुपुत्र हनुमान, नल, सुसेन, सरभ तथा मैंद को दक्षिण दिशा में भेजा और कहा कि 1 मास के अंदर तुम सीता का पता लगाकर लौट आओ, अन्यथा तुम सभी को मार दिया जाएगा। सुग्रीव ने सबों को कहा। तब श्री राम ने मारुति के हाथों में अपनी मुद्रिका दी, अपनी अंगूठी दी और कहा, हे हनुमान, यह मुद्रिका मेरे नाम से अंकित है, इसे एकांत में सीता को दे देना। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को अपना मंत्र दिया। हनुमान जी ने उस मंत्र का 1 लाख बार जाप किया और लेखन किया। तब मंत्र जप के प्रभाव से लंका गमन के अतुलनीय सामर्थ्य प्राप्त कर हनुमान ने श्री राम को प्रणाम किया और परिक्रमा करके वे बानरों के साथ सीता को खोजने के लिए चल दिए। जाने से पूर्व श्री राम ने पूर्व समय में चित्रकूट में किए गए एक उत्तम वृत्तांत को सुनाते हुए हनुमान जी से कहा कि एक समय की बात है, एक समय मैंने सीता के मस्तक पर मैनशिला का तिलक तथा उनके कपोलों पर पत्रावली की रचना की थी। उस बात को तुम सीता जी से एकांत में कहना ताकि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाए। उसके अनंतर शेष वे सभी बानर पश्चिम आदि दिशाओं की ओर गए। कुछ समय के बाद उन बानरों ने बताया कि हमने सीता को कहीं नहीं पाया, हमने सीता को कहीं नहीं पाया। इधर अंगद आदि बानर सीता की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। वहाँ उन्होंने वही रावण है, यही रावण है यह समझकर सैकड़ों राक्षसों का वध कर डाला। यही रावण है यह कहकर सैकड़ों राक्षसों का वध कर डाला। उस वन में उन्होंने गीली चोंच वाले बहुत से पक्षियों को देखा जो गुफा के द्वार से बाहर निकले हुए थे। जल पीने की इच्छा से प्यासे वे श्रेष्ठ बानर उस गुफा के भीतर गए। उस गुफा में चुपचाप जाते जाते उन्हें 18 दिन व्यतीत हो गया। गुफा के इस अंधकार में वे इधर उधर भटकने लगे। वहाँ उन्हें 2 दिव्य रत्नमय भवन दिखाई दिए और एक श्रेष्ठ स्त्री भी दिखाई दी। उसके विषय में पूछते हुए उन बानरों ने कहा, आप अपना परिचय सुनाइए, हम आपके विषय में सुनना चाहते हैं। तब उस जोगिनी स्त्री ने उन सभी का सत्कार किया और अपने विषय में बताते हुए बोली, विश्वकर्मा की एक कन्या थी, उसका नाम हेमा था। उसने अपने गान नृत्य से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था। उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह विशाल नगर उसे प्रदान किया था।
वहाँ चिरकाल तक निवास करने के अनंतर जब वह अन्यत्र जाने की उद्यत हुई तो उसने मुझसे कहा था, तुम इसी भवन में रहकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करो। उन श्री राम का श्रेष्ठ पूजन करके तुम भी यहाँ से चली जाना। इतना कहकर वह देवलोक को चली गई। अब मैं भी श्री राम के पास जाना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की परिचारिका हूँ। इस प्रकार अपना वृत्तांत बताकर वह पुनः बोली, अब आप लोग बताएं मैं आपकी क्या सहायता करूं। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन बानरों ने हमारे बहुत से दिन यूं ही व्यर्थ व्यतीत हो गए, यह समझकर उससे कहा, हमें इस भवन से बाहर पहुंचा दो। इस प्रकार से कही गई और जोगनी क्षण भर में उन सभी को लेकर बाहर आ गई। उस समय जोगनी के कथनानुसार उन सभी बानरों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इस प्रकार वे बानर नहीं जान पाए कि उन्हें किस मार्ग से बाहर पहुंचाया गया है। वह जोगनी भी उसके साथ बाहर निकली तथा श्री राम के समीप गई और श्री राम के पूजन करके वह देह त्याग कर श्री राम की पूजन करके वह देह त्याग कर दिव्य लोक को चली गई। दिव्य लोक को चली गई। उस गुफा में व्यर्थ में व्यतीत किए गए बहुत से दिनों को जानकर वे सभी बानर अत्यंत दुखी हो गए और समुद्र को देखकर उसके तट पर गए और प्रायोपवेशन में बैठ गए। वे परस्पर उस जटायु की बड़ाई करने लगे जिसने कि श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनकी बातों को वहाँ रहने वाले संपाति ने सुना तो पहले तो वह उन बानरों को खाने के लिए उद्यत था, किंतु उसके मुख से अपने भाई जटायु की मृत्यु की बात सुनकर उन्होंने भाई के निमित्त जलांजलि प्रदान की और फिर उन सभी बानरों के विषय में जानकर सीता का समाचार उन्हें बताया और कहा, यहाँ से 100 योजन लंबे समुद्र के पार लंका नगरी है। यहाँ से 100 योजन लंबे समुद्र के पार लंका नगरी है। वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी स्थित है। आप लोग समुद्र पार करके उन्हें देख सकते हैं। मैं तो इस समय पंखों से रहित हूँ, इस कारण मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। मैं गिद्ध हूँ और गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देख लेती है। इसी कारण मैं पर्वत पर बैठी हुई सीता जी को यहाँ से देख रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, एक बार अपने अभिमान से गर्वित होकर मैं अपने भाई जटायु के साथ सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उड़ा। सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उड़ा। उस समय जब जटायु सूर्य के ताप से पीड़ित होने लगा तो मैंने अपने पंखों से उसे ढक लिया। गर्मी के ताप से मेरे दोनों पंख जल गए। मैं और जटायु दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़े। जटायु के पंख सुरक्षित थे, अतः वह दूर देश में उड़ चला। इधर पंखों से रहित मैं किसी तरह श्रेष्ठ मुनि चंद्र शर्मा के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपना संपूर्ण वृत्तांत उन्हें बताया, संपूर्ण कहानी उन्हें बताया। तब उन्होंने मुझसे कहा था, जब तुम श्रेष्ठ बानरों को सीता के विषय में बताओगे तो तब तुम्हारे दोनों पंख उग आएंगे। आप लोग देखें, मेरे शरीर से क्षण भर में ही 2 कोमल पंख निकल आए हैं। जब रावण आकाश मार्ग से सीता को ले जा रहा था तो मेरे पुत्र ने उस समय उनको देखा था और फिर यह समाचार मुझे भी बतलाया था। तब मैंने अपने पुत्र को क्रोधपूर्वक धिक्कारा था और कहा था, तूने सीता को रावण से मुक्त क्यों नहीं कराया। तब वह गुस्सा होकर घर से चला गया और आज तक भी नहीं लौटा। ऐसा कहने के बाद उन बानरों की अनुमति लेकर संपाति वहाँ से चला गया। संपाति गिद्ध यानी जटायु का भाई संपाति गिद्ध वहाँ से चला गया। उसके बाद वे अंगादी सभी बानर अपने अपने बल पराक्रम की सीमा बताने लगे।
लेकिन कोई भी ऐसा नहीं निकला जो 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने में समर्थ हो सके। उसके बाद वृद्ध जाम्बान ने हनुमान जी की बार बार बड़ाई की, उनके जन्म एवं कर्मों की महिमा का उन्होंने स्मरण कराया और फिर उन्हें लंका जाने की आज्ञा दी जाम्बान ने हनुमान जी को। हनुमान जी भी अपने बल पराक्रम का बखान सुनकर तथा अपने पौरुष का स्मरण कर पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाने को उद्यत हुए। अपने भार से उन्होंने उस पर्वत को भूमि पर धंसा डाला और फिर वे श्री राम का स्मरण करने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज पार्वती, हे पर्वतराज पुत्री पार्वती, पूर्व काल में राघवेंद्र द्वारा किष्किंधा में जो भी किया गया था वह सारा आख्यान मैंने तुम्हें बता दिया। यह आख्यान श्रवण मात्र से सभी प्रकार के पापों को विनष्ट कर देने वाला है। जो आख्यान बताया ये सिर्फ श्रवण मात्र से सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए प्रभु श्री आनंद रामायण का श्रवण अवश्य करें। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रभु अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मुख्य तत्व है।